Hello students, welcome to CR Interschool online live classes. Dear student, today we'll discuss lesson number 4, admission of a partner, part number 7. Dear students, आज का जो हमारा कंसेप्ट है रिगार्डिंग ऑफ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आज लास्ट वीडियो है इस कंसेप्ट की। सेकंड पॉइंट हमारी प्रॉब्लम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए बार बार आपसे ये कह रहे हैं कि जब तक चार प्रॉब्लम नहीं आएगी फिफ्थ प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आएगी। प्रॉब्लम्स क्या है? नंबर 1 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, सेकंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, थर्ड रीवैल्यूएशन है, फोर्थ ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है और फिफ्थ है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसलिए 4 प्रॉब्लम आने के बाद ही हमें जो फिफ्थ प्रॉब्लम है उसके बारे में नॉलेज होगी। आइदर आप अगर 4 प्रॉब्लम नहीं आएगी तो हम उसको नहीं कर सकते। तो देखिए हमने क्या पढ़ा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। प्रीवियस वीडियोस को मैं एक बार फिर माइंड में सेट करता हूँ। स्टूडेंट्स कल हम केवल डाउट सेशन के अंदर जो है केवल आपकी प्रॉब्लम शेयरिंग डे रखेंगे। कल मैं बिल्कुल बोर्ड पे कुछ नहीं करवाऊंगा। आपको जो भी कुछ समझना है लेसन रिगार्डिंग ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टिल 2 जो आज तक दोनों कंसेप्ट ये और थर्ड लेसन की कोई भी प्रॉब्लम है पहले मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, फिर उसके बाद आपकी प्रॉब्लम लूंगा मैं। प्रॉब्लम शेयरिंग डे कल का हम प्रॉब्लम शेयरिंग डे रखेंगे कि कल कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग लेसन नंबर थर्ड एंड फोर्थ टिल 2 फर्स्ट एंड सेकंड कंसेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसलिए आज अच्छी तरह से इनको पढ़ देना, लेसन नंबर 3 को और फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम को। कोई भी प्रॉब्लम है वो आप डिस्कशन कर सकते हैं। कल की वीडियोस के अंदर हम स्पेशल प्रॉब्लम शेयरिंग डे रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने क्या पढ़ा है इसमें। नंबर 1 प्राइवेटली। स्टूडेंट प्राइवेटली की कोई एंट्री नहीं होगी। सेकंड पढ़ा था ब्रॉड इन कैश। ब्रॉड इन कैश में सीधी सी बात पढ़ी थी, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ट्रांसफर एज कैपिटल बीज कैपिटल इन सैक्रिफाइस रेशियो। अगर विड्रॉल करते हैं तो एज कैपिटल बीज कैपिटल टू कैश और बैंक। एक एंट्री मैंने बताई थी, चाहे प्राइवेटली चाहे ब्रॉड इन कैश चाहे नॉट ब्रॉड इन कैश। अगर पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल अगर रखी है तो इस गुडविल हर हाल में राइट ऑफ होगी। और राइट ऑफ का सीधा सा तरीका माइंड में सेट करो, गुडविल आती है तो डेबिट और जाती है तो क्रेडिट। अभी राइट ऑफ हो रही है, अपनी खत्म होगी तो ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। इज दैट क्लियर? हमने तीनों कंसेप्ट कर लिए। आज हम लास्ट जो लेके चल रहे हैं उसको समझना क्या है वो कंसेप्ट। देखिए आप बारी बारी एक ही वर्ड बोल रहे हैं कि जो गुडविल लेकर आएगा नया पार्टनर उसको सैक्रिफाइस रेशियो में ट्रांसफर कर देते हैं। और सैक्रिफाइस रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब किसी के माइंड में एक बात आई, क्या हमेशा ये पॉजिटिव साइन ही आएगा? देखिए 7 में से 5 घटा देते हो 2 आ जाता है, इस 2 को हम सैक्रिफाइस मान लेते हैं। मान लो आप कि 5 माइनस 7 हो जाए, ये -2 आ जाए तो सैक्रिफाइस की जगह तो गेन हो जाएगा। आज का कंसेप्ट यही है। अगर कहानी सैक्रिफाइस से गेन में कन्वर्ट हो जाए तो देखो भैया वो कैंडिडेट तो जो ला रहा है वो तो पैसे देगा ही देगा। उसका खाता तो अपने आप ही बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, या आप उसका करंट अकाउंट खोल देते हैं। यहां आप समझने योग्य बात क्या है, जिस भी पार्टनर का गेन अगर हो जाता है सैक्रिफाइस से वो पार्टनर भी डेबिट होगा। ये है मेन कंसेप्ट। यहाँ पे पॉइंट भी नोटेड आर हियर। जब सैक्रिफाइस रहता है तो आप क्या करते हो, सैक्रिफाइस केस में वो पार्टनर क्रेडिट होता है सैक्रिफाइस। लेकिन अगर मान लेते हैं वो गेन हो जाता है तो देखिए उसको डेबिट करना होगा। यही हमारा आज का कंसेप्ट। तो मैं एंट्री क्या करेंगे सुनना ध्यान से। मान लेते वो लेकर आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जो ये पैसा लाया है वो किसका है? ए का और बी का। मान लेते ए और बी में से ए सैक्रिफाइस आएगा, बी आएगा गेन। तो देखिए ये बी जो यहाँ बैठा है वो यहाँ चला जाएगा।
बी को भी पैसे देना होंगे क्योंकि बी को फायदा हुआ ना कि नुकसान हुआ है। तो सैक्रिफाइस वाला हमेशा पैसा देता है, गेन वाला भी डेबिट हो जाएगा। दैट्स ऑल। अब एक इलस्ट्रेशन लेके चलेंगे जो आपको क्लैरिफाइड करेगा। देखिए भाई, हम लेके चल रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 46। रीड क्वेश्चन थ्योरी और कंसेप्ट को अच्छी तरह समझना है। लास्ट है आज वीडियो इस पॉइंट में। अपनी बुक निकाल लीजिए और उसमें से देखिए इलेक्शन नंबर 46 पेज नंबर 4.44। लोग देखो क्या है। ए बी पार्टनर है, रेशियो 4:1। ये ए और बी पार्टनर है, रेशियो 4:1, इसको कह सकते हैं 4/5 1/5। उन्होंने क्या किया है, एडमिट किया सी को 1/6 के लिए, 1/6। उसने जो 20,000 रुपए गुडविल के दिए सी ने, तो भाई 20,000 रुपए ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये ए और बी ले लेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। ए और बी सी का नया जो रेशियो होगा 3:2 ही। ए बी और सी का नया रेशियो 3:1 भाई 3/6 2/6 1/6। सारा क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में ऑन बोर्ड ले आया करो, नोटबुक में लिख लिया करो। फिर उसके बाद गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री। अब देखो आपसे जनरल एंट्री पूछ रहा है, तो आपने सबसे पहले ओल्ड भी दे रखे है और न्यू भी दे रखे हैं। तो जो स्टूडेंट सैक्रिफाइस रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। 4/5 माइनस 3/6, एलसीएम 30, 24 माइनस 15 प्लस 9/30। प्लस जैसे आता है तो आप सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस है तो क्रेडिट। अब ये तो एक इंडिकेटर होगा, बी के पास जाते हैं। बी का ओल्ड रेशियो कितना है 1/5 माइनस 2/6, एलसीएम 30, 6 माइनस 10 माइनस 4/30। यहां आके सवाल हो गया। अब तक जितने भी सवाल किए हैं लास्ट में आपका हमेशा पॉजिटिव साइन आया है प्लस। पहला क्वेश्चन आया है जिसमें पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ गया। कोई बात नहीं, आ गया तो आप नेगेटिव आकर ट्रीटमेंट रिवर्स कर दो। जहां पे सैक्रिफाइस बढ़े वहां ये लिख दो, जहां क्रेडिट है वहां डेबिट लिख दो। ओके। अब अमाउंट कितना कितना ये सोचने योग्य बात है कि कितना अमाउंट लेना है। सुनना ध्यान से। अब आपने क्या करना है, उसका हिस्सा जो है ही पेज इधर 20,000 फॉर गुडविल। उसने 20,000 रुपए गुडविल दिया है। आपने क्या करना है, ये शेयर है सी का, आपने टोटल गुडविल निकालने। टोटल गुडविल कैसे निकालेंगे, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 1/6 को रिवर्स मार दे, रेसिप्रोकल कर देना, तो फर्म की टोटल गुडविल आ जाएगी 1,20,000। बस यही सवाल है। ये 9/30 कर दूं तो इसको पैसे, ये 36,000 रुपए लेगा। 1,20,000 का 4/30, ये 16,000 देगा। अब देखो इसको 36 जब मिलेंगे, 16 भी लेते और 20 लेते। भाई डेबिट क्रेडिट बराबर होता है। ये नहीं है कि अपने आप ही आ जाएगा, रट्टाफिकेशन मारेंगे टोटल अपने आप मिला देंगे, भाई ऐसे नहीं होता है। आप बिल्कुल क्लियर पॉइंट पर रख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। और अब देखिए व्हाट मेक जनरल एंट्री। दो ही एंट्री होंगी और एंट्री कौन कौन सी। वर्किंग नोट क्लियरली आगे सारी चीज अपने वर्किंग नोट में बनाए और उसके बाद जनरल एंट्री। नंबर ए, पहली जनरल एंट्री क्या होगी, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना आया 20,000। 20,000 आया कि 20,000 रुपए किसका है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। यहां जाके बी इज कैपिटल आल्सो डेबिट टू इज कैपिटल। एक को कितना रुपए निकाला आपने 36,000, 20,000 तो ये है। वैसे भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, 36 में 20 घटाएंगे 16,000 ही आएगा यहाँ पे, और आप निकालेंगे तब भी 16,000 ही आएगा।
कैसा है, थोड़ा सा 1,20,000 टोटल गुडविल थी, इसमें 4/30 है उसका, 30 के रुपीज 4 तो 16। इधर क्लियर। तो ये कंसेप्ट था जो आज का कंसेप्ट केवल यही है मेन पॉइंट। जो क्वेश्चन जितने भी करवाऊंगा मैं रिगार्डिंग ऑफ दिस कंसेप्ट होगा, जिसमें दो पार्टर में हो सकता है, एक सेक्रीफाइस तो जरूर मिले ही मिलेगा। देखो ये तो क्लियर है, सोच के भी देखो, दो कैंडिडेट खाना खा रहे हैं, हर एक के पास दो दो रोटी है। अब मान लेते हैं, सोचना यहाँ पे दो रोटी है, सी आ गया तो एक रोटी तो भाई देनी, उसको देना पड़ेगा ना, अपना सी है। मान ले ए ने ही दी कहते हैं दो में क्या मान ले यार, आप रखी 1.5 रोटी दे दी, एक तो दे दी सी को, आधी दे दी बी को। पहले दो की जगह उसकी तो 2.5 हो गई, तो एक के पास तो यहाँ पर बी को क्या हुआ है, फायदा हुआ है। पहले दो थी, आधी और मिल गई तो 2.5 होगी उसके पास, ए के पास केवल हाफ ही रहेगी, सी के पास 1 रहेगी। तो देखिए वो तो बढ़ नहीं सकती, शेयर तो वही रहेगा, टोटल शेयर तो एक ही होता है, एक में से कितना शेयर दे दिया वो क्लियर आपके सामने क्वेश्चन में गिवन होता है। इज दैट क्लियर? आई होप सो दैट आपको समझ में आएगा डाउट सेशन में, या कल मैंने कहा कि स्पेशली कल मैं प्रॉब्लम डे ही रखूंगा। कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग ऑफ लेसन नंबर थर्ड को आपने रीड करना है, और फोर्थ का टिल 2 फर्स्ट और सेकंड कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है वो आप अपने शेयर कर सकते हैं। एक बार मैं रिवीजन करूंगा, ये नहीं है कि आपसे प्रॉब्लम ही, पहले मैं थर्ड में क्या हुआ था वो सारा डिस्कशन करूंगा, फोर्थ का टिल 2 दोनों प्रॉब्लम शेयर करेंगे, उसके बाद सुनने के बाद आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जब तक अपने डाउट क्लियर नहीं होंगे, प्रॉब्लम शेयर नहीं होगी, तो फिर कोई फायदा नहीं है। कोई भी सवाल जब कर रहे हैं वो अपने माध्यम से करने हैं, कोई जरिया नहीं अपनाना है, आपने खुद अपने आप करने हैं। कोई प्रॉब्लम है तो जिस स्टूडेंट्स उसको आप शेयर करें, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से करें, चाहे डाउट सेशन में करें, चाहे प्रॉब्लम शेयरिंग डे वाले दिन करें। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट इलेक्शन नंबर हम लेते हैं 48। देखिए 48 इलस्ट्रेशन, क्या है सुनो देखो। हरि, रवि और कवि, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देयर आर 3 पार्टनर, हरि, रवि और कवि, तीनों के नाम लिख दिए। रेशियो क्या है उनका स्टूडेंट्स, 3:1, 3/6, 2/6, 1/6। आप इसके आगे लिख सकते हैं दिस इज योर ओड रेशियो। ये उनका पुराना अनुपात है, हरि का, रवि का और कवि का। उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, दे एडमिटेड गुरु, उन्होंने गुरु को पार्टनर बनाया, दिस इज द न्यू पार्टनर। कितने शेयर के लिए बनाया उन्होंने, 1/7 के लिए। ये इसका रेशियो है, और कहते हैं इनका न्यू रेशियो गिवन कर दिया, न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो 2:2:2 2:2:1 7:7:7:7। पहले 3 थे, अब 4 हो गए, मैं फोर्थ आ गया। ये ओल्ड रेशियो, ये न्यू रेशियो। उसके बाद कहता है गुरु ब्रोड 3 लाख ऑफ हिज शेयर ऑफ कैपिटल, 45,000 ऑफ हिज 1 शेयर ऑफ द गुडविल। गुरु 3 लाख रुपए का कैपिटल आ रहा है, कैपिटल के मैंने कहा कोई हाथ नहीं लगा सकता भाई, उसकी खुद के खाते में ट्रांसफर हो जाए। लेकिन गुडविल का जो लेकर आ रहा है प्रीमियम, वो अपने शेयर के 45,000 रुपए लेकर आ रहा है। हिज शेयर, उसका हिस्सा है 45,000। अगर टोटल गुडविल हमें चाहिए तो टोटल गुडविल कैसे निकलेगी, स्टूडेंट रेसिप्रोकल करनी, 45,000 गुना 7 बताइए, 3,15,000 रुपए, ये फर्म की टोटल गुडविल है। ये टोटल गुडविल है फर्म की। फर्म में जो उसने अपना हिस्सा दिया है 1/7, वही निकालेंगे तो 45,000 ही आएगा। होगा यहां तक क्लियर? आगे क्या कहता है, show your working capital past next and enter the books of the firm the above mentioned the transaction।
अभी मैंने बताया था कि स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या निकालना है, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना। हरी का, रवि का, कवि का, भाई इसको गेन हुआ है सब जीरो था, ओल्ड तो पुराना फायदा ही फायदा, नया तो उसको। हरी का पहले क्या था, 3 6 2 6 और 1, राइट डाउन, माइनस ओल्ड माइनस न्यू, 2/7 2/7 1/7 2/7 इज इक्वल टू एलसीएम, एलसीएम 42 42 42, एलसीएम ले लिया। अब देखिए 6 7 42 7 के 21 माइनस 12 प्लस 9/42 आपने यहाँ सैक्रिफाइस किया, और सैक्रिफाइस के साथ आप क्रेडिट भी लिख सकते हो, ये क्रेडिट होगा। फिर उसके बाद 14 है माइनस 6 दूनी 12 प्लस के 2/42, भाई ये भी सैक्रिफाइस, ये भी क्रेडिट होगा। यहाँ पे 7 माइनस 12, यहाँ माइनस के 5/42, यहाँ आके सवाल घूमे। यहाँ क्या कर रहे थे स्टूडेंट, एस का वर्ड तो जी कर देना, क्रेडिट का डेबिट कर देना। यहाँ सवाल ने अपना रुख बदल दिया, यही चेंजमेंट आया, नहीं तो पुराना ही होता। तो देखिए अब आपके सामने क्लियर हो गया। क्लियर क्या होगा स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया था कुछ नहीं करना आपने, 3,15,000 को इंटू 942, 3/15 का 2/42, 3,15,000 का 5/42, दिस इज योर क्रेडिट, दिस इज। गुरु को तो भाई है, वो तो पैसे लेकर आ रहा है, तो सारा पैसा कौन लेकर, किस रेशो में लेंगे, सामने आ रहा है आपको। ये काटने का तरीका भाई चाहिए शॉर्ट करके काट लो, कैसे भी काट लो आप, इसी तरह से आप निकाल लीजिए। दूसरा कंसेप्ट बुक में दे रखा है उसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपना एक ही तरीका अपन रखो बस। बुक में भी तरीका दे रखा है, बुक में क्या रखा है, 942 और 242 को अलग से ले लिया, 42 एलसीएम आएगा तो रेशो 9/11 2/11, बुक में ऐसे कर रखा है। आप जरूर नहीं है बुक के अकॉर्डिंग करें, आप अपने इस तरीके से कर लें। चलो काटो, 7 से 42 728, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको काटते हैं, 6 7 42 6 5 9 पंजे 45 9 7 63 और 4 67,500, भाई ये 67,500 से होगा हरी का खाता, 67,500 से ये क्या होगा भाई, क्रेडिट होगा। ऐसे ही इसको 75 से 2 से ये 15,000 से होगा, और ये कितने से होगा, 37,500 से होगा। और भाई वो तो लेकर ही आ रहे हैं 42 45,000। ये स्टूडेंट इन दोनों का जोड़ और इन दोनों का जोड़ एक ही आना चाहिए। वर्किंग नोट में पूरा क्लियर सवाल है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, नहीं आता है विदाउट एजुटेशन, मैंने कहा समझ सकते हो, कुछ नहीं किया मैंने। पिछले सवाल में भी यही किया था, वहां 2 पार्टनर से 3 हुए थे, यहाँ 3 से 4 हुए। शेयर दे रखा है बकायदा, ओल्ड रेशो न्यू रेशो, ओल्ड में न्यू घटा दिया, शेयर दिया, टोटल गुडविल निकाल ली रेसिप्रोकल करके। उसके बाद सीधा जो रेशियो आया आपके सामने, इनको पकड़ना है आपने। अगर ये प्लस है तो सैक्रिफाइस लिख देना, अगर माइनस आ तो गेन, सबको मल्टीप्लाई कर देना, काट देना, वो अमाउंट आके एंट्री में टेक देना। अब एंट्री, व्हाट मेक द एंट्री, गुरु कितने पैसे लेकर आ रहा है, सुनो, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुरुज कैपिटल, भाई कैपिटल तो है उसकी, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल 45,000 ले रहा था, कैपिटल 3 लाख ले रहा था, टोटल 3,45,000। ये एंट्री तो सिंपलिसिटी सर सवाल में आई है। 3,45,000 रुपए, मैंने कहा 3 लाख को आप हाथ नहीं लगा सकते, 45,000 रुपए कौन लेंगे, हरी रवि कभी लेंगे, लेकिन कभी उसके अंदर क्या हो गया, गेन हो गया, तो वो भी डेबिट होगा, तो एंट्री क्या होगी,
ये अमाउंट जैसा ही क्रेडिट है, सेकंड एंट्री में उठा के सबसे पहले इसी को डेबिट करो 45,000। एक कैंडिडेट और होगा रवि कैवी, टू हरी एंड रवि। अमाउंट आपके सामने आ चुके थे। उस कैंडिडेट का अमाउंट कितना है 30 स्टूडेंट्स, कवि ने रुपए देने थे 37,500, इसको रुपए मिलने थे 67,500, जो वर्किंग नोट में, इसको मिलना था 15,000। इन दोनों का जोड़ इन दोनों का एक आएगा 82,500। 7 5 12 8 0 5 7 5 12 64, बिल्कुल राइट है। डेबिट क्रेडिट के इक्विवेलेंट होता है। कोई भी एंट्री फिर उसको आप क्लैरिफाइड कर सकते हो सही हुई है गलत हुई है, तो आप इजियर आसानी से उस एंट्री को आप कर सकते हैं। इधर क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका 49th, और इस करने के बाद बिल्कुल ये कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा और आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखिए 49 क्या है, रीड क्वेश्चन थ्रोली, ध्यान से पढ़िए और फिर उसके बाद कीजिए। देखिए 49, पहले राइट डाउन क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। ई एफ दो पार्टनर है, रेशियो 3:1। तो भाई ई और एफ दो पार्टनर 4/5 1/5, दिस इज योर ओन रेशियो। होगा क्लियर। उन्होंने जी को पार्टनर बनाया कितने भाग के लिए 1/3 के। जी इज एडमिटेड 1/3, ये इसका जी का शेयर। और कहता है जब ये शामिल हुआ तो डिसाइड किया कि भविष्य में जो लाभ आनी, न्यू रेशियो जो होगा 1/3 1/3 1/3, कहां से आया? अरे बराबर बराबर, तीनों बराबर बांटेंगे, तीन पार्टनर है 1/3 हो जाएगा। अरे तो 1/3 ले रहा है, ये भी इसके बराबर ही लेंगे तो 1 इसी का तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या है? ये ई के एफ ई जी का फायदा है। चलो ई का ओड रेशियो 4/5, न्यू रेशियो 1/3, एलसीएम 15 है, 12 - 5 प्लस के 7/15 आएगा। आपने ऐसे लिख दिया और क्रेडिट कर दिया, समझ के लिए। फिर उसके बाद है 1/5 - 1/3, एलसीएम 15, 3 - 5, यहां जैसी आया आपने माइनस आया, एस का जी लिख दिया और क्रेडिट का डेबिट कर दिया, जहां सवाल आके घुमा है। और उसको तो भाई फायदा होगा, वो तो पैसे लेकर ही आ रहा है। कितना रुपए लेकर आ रहा है? 50,000 इन कैश ऑफ द मशीनरी। सुनना, वो 50,000 नगद जा रहा है, 70,000 रुपये मशीन जा रहा है। तो जी कितने रुपए ले रहा है? 1,20,000। कैश भी पैसा है, मशीनरी भी पैसा ही है, तो रुपए तो 1,20,000 जा रहा है। 1,20,000 की टोटल निकालेंगे तो मैंने क्या कहा था, 3/1 करके टोटल गुडविल आ गई 3,60,000। टोटल आप इससे कर दो भाई, ई को कितना मिलेगा शेयर? 3,60,000 का 7/15, 15 की टेबल इसको काट दी, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16। ठीक है, क्या था ये? 3, सॉरी, ये 3:1 है। 3/4 1/4, 3/4 1/4। चलो जी 4 और 3 है, ये 12 एलसीएम आ गया, ये 12 एलसीएम, यहाँ 9 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो ये 5/12, ये सैक्रिफाइस क्रेडिट। यहाँ पर क्या आएगा? 3 - 4 -1/12, ये गेन। चलो ये कर लो भाई। 5/12 12 - 36, तो इसको रुपए मिलेंगे 1,50,000।
एफ कितना देगा 3,60,000 का 1/12 30,000 और भाई वो रुपए लेकर आ ही रहा था 1,20,000 और 1,20 का जोड़ आना चाहिए 1,50। क्लियर है सवाल। चलो आपने वहां लिखा है उससे अकॉर्डिंग भी करेंगे। मान लेते हैं सवाल को रकम को चेंज कर सकता है भाई, क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि 3:4 4:1 भी कर सकता है। कुछ भी दे दे उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कर देंगे, लेकिन बुक्स के अंदर 3:1 है। होगा क्लियर। अब जनरल की एंट्री देखो, वर्किंग नोट समझ में आ गया। जनरल एंट्री क्या है देखिए। सबसे पहले रुपए आ रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। कैश 50,000 रुपए, 70,000 रुपए मशीनरी किस चीज के, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वो रुपए लेकर आ रहा है 1,20,000। ये 20 किसके हैं, ई के और एफ के, लेकिन एफ को तो भाई मिले, एफ तो देगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल दूसरी एंट्री में जो ये क्रेडिट है उठा के इसको डेबिट कर दो। 1,20 तो है ही, साथ में ये कैंडिडेट भी एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों होगा एफ, क्योंकि यहां पर गेन होगा इसको। टू इज कैपिटल अकाउंट, ई को रुपए कितना मिलेगा 1,50,000, 1,20 यहाँ 1,50 यहाँ तो 30,000 और आपने प्रूव डेट भी कर दिया 30,000 की तो आ रहा है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन इस कंसेप्ट का। 49 क्वेश्चन हैं 49 टेल को। और नेक्स्ट कंसेप्ट जो रिवैल्यूएशन ने कर दिया स्टूडेंट, ये कंसेप्ट पिछले लेसन में भी हो चुका है। तो एक बार मैं रिपीट डाल रहा हूं, रिवैल्यूएशन क्या है और रिवैल्यूएशन रिगार्डिंग एंट्रीज। ध्यान से सुनना, रिवैल्यूएशन की एंट्रीज क्या है। सबसे पहले तो ये वर्ड क्या है इसको समझो, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन वर्ड ये स्टूडेंट वैल्यूएशन से बना। वैल्यूएशन का मतलब होता है किसी चीज की कीमत लगाना। जैसे मशीन है 8 लाख की है, वैल्यूएट हुई, दोबारा कीमत लगाई 8 से वो 10 लाख की भी हो सकती है, 6 लाख की, इसे कहता है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स के। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, द सेकंड नेम ऑफ द रिवैल्यूएशन। एंट्री क्या होगी रटो मत। रिवैल्यूएशन में नंबर 1, 2, 3 और 4 बातें आपने ध्यान देनी सबसे पहले, फिर उसके बाद या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। देखिए आप रिवैल्यूएशन किसका कर रहे हैं, एसेट्स और लायबिलिटी का। एसेट्स की कीमत घटेगी या बढ़ेगा, नहीं ना घटती ना घटती बढ़ती है, तो फिर रिवैल्यूएशन कुछ हो गया ही नहीं, फिर तो नो चेंज है। रिवैल्यूएशन में क्या होता है, हमारी एसेट्स इंक्रीज और डिक्रीज, भाई बढ़ेगी तो घटेगी भी, ऐसे लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज। आप अपनी नोटबुक में ऐसे लिख के, अब क्या करना है आपने, क्या लिख लेना सुनो ध्यान से। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप नॉमिनल बता रहे हो, जब संपत्ति बढ़ेगी फायदा होगा तो यहाँ क्रेडिट, नुकसान पे डेबिट, इंक्रीज डेबिट एंड क्रेडिट। भाई ये लिख दिया तो आपको सारी एंट्री समझ में आ गई। और मैंने रट्टे से नहीं लिखी, आप सीधी सी नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाया है। फायदा होने पर क्रेडिट होता है, आप रूल पढ़े डेबिट ऑल एक्सपेंस और सिर्फ क्रेडिट ऑल इनकम गेन। या साधारणतः एक बात करते हैं नॉर्मल वे में भी हम, जब जब हमें फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और नुकसान होगा तो डेबिट होगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू रूल एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, सारी रिवैल्यूएशन की एंट्रीज होगी। संपत्ति बढ़ना, बढ़ने कैसे बढ़ेगी, 5 के साथ होगी बढ़ गई और 7 से 5 होगी घट गई। लायबिलिटी का बढ़ना अच्छी बात नहीं है, क्रेडिटर 5 से 7 हो गए तो नुकसान होगा यहाँ पे, और अगर 7 से 5 हो गए तो फायदा होगा। तो फायदा देखो, एसेट्स लायबिलिटी राइवल है, ये क्रेडिट का डेबिट हुआ, डेबिट का क्रेडिट हुआ। वर्ड एक ही थे, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। जैसे इंक्रीज यहाँ इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट का डेबिट मारेगा, क्योंकि राइवल है। राइवल का मतलब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है। बैलेंस शीट के अंदर ये एसेट साइड होती है, ये लायबिलिटी, राइवल नहीं होगी एक दूसरे के, एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में। इज दैट क्लियर। तो ये था
अब इनका एंट्री करने के बाद या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट होने पे पार्टनर क्रेडिट होने चाहिए और लॉस होने पे पार्टनर डेबिट होने चाहिए, क्योंकि पैसे तो यही देंगे। तो प्रॉफिट होने पर एंट्री क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल, और लॉस होने पर एज कैपिटल बीज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। आपने डाउट सेशन में प्लीज, और उसमें आप आसानी समझ सकते हैं। आप चलिए आप अपने होमवर्क, होमवर्क क्या है, आज कहां से स्टार्ट किया था हमने, 45 टू 49, केवल 5 ही क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेशन, 5 से आपके एक्सरसाइज। देखिए चाहे ये नहीं है कि कितना ही पढ़ लें, आता जाता कुछ नहीं है, आपको पढ़ो चाहे थोड़ा, लेकिन पढ़िए अच्छी तरीके से। इलेक्शन नंबर 45 टू 49 और ये कंसेप्ट कंप्लीट। एक्सरसाइज आल्सो 45 टू 49। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, दिस इज योर प्रैक्टिस नोटबुक, दिस इज योर फेयर नोटबुक। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं डे स्टूडेंट, जिसकी भी नोटबुक कंप्लीट नहीं होगी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उसके लिए ध्यान रखें। इसलिए प्लीज अपनी नोटबुक डेली जो रूटीन में बना रहा है, डे बाय डे कर रहा है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो कैंडिडेट अभी तक ध्यान ही नहीं दिया है, बना लेंगे पढ़ लेंगे कर लेंगे, वो कैंडिडेट हमेशा नुकसान में रहेगा। जो भी रेगुलर बी पंचुअल डेली क्लासेस ले रहा है, बी रेगुलर अपना वर्क कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे स्कूल जब भी खुलते हैं, वो भी रेगुलर अपनी स्टडी कर रहा है और अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर रहा है, अच्छी तरह बना रहा है। और कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 94165866। ओके फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स कल हमारा प्रॉब्लम डे रहेगा। कोई भी स्टूडेंट किसी भी प्रकार लेसन नंबर 3rd और 4th के रिगार्डिंग अपनी प्रॉब्लम का डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए अब अपने डाउट सेशन। यस, हमारे पास 17 से 18 कैंडिडेट रहते हैं बस। मैं इनको ही परसेंट मानूंगा, ये ध्यान रखना। मैं नहीं मानूंगा कभी ये समझते हो कई कैंडिडेट पता क्या कर रहे हैं, 3 से 5% आ जाते हैं या 10% आते हैं। 1% नहीं है एबसेंट लगाऊंगा उसकी। और एबसेंट का ध्यान रखना, स्कूल खुलते ही जो कैंडिडेट, ठीक है, बार बार रिक्वेस्ट कर ली, कह रहा हूं बार बार, अब कहने का कोई फायदा नहीं है। वेट एंड वॉच पे डाल दिया मैंने अब। चलिए ये बोलिए पलक। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। No doubt, sir. हर्ष। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नो डाउट सर। मिंटू। मिंटू। नो डाउट सर। आरती। No, sir. तरुण यादव। तरुण यादव। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नो डाउट सर। मोहित शर्मा। मॉर्निंग सर। गुड नो डाउट मॉर्निंग। सर। अंकित। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नहीं है सर डाउट। मयंक यादव। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नो डाउट सर। कामना। डाउट सर। विकास यादव। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नो डाउट सर। स्नेहा। डाउट सर। सुदेश।
sir. Good morning. No doubt, sir. Yogendra. No doubt, sir. Arju Yadav. आरजू, कल बकायदा मैं कैमरा ऑन करवा के बाई फेस प्रॉब्लम डे में मैं बकायदा कैमरा ऑन करवाऊंगा। ये नहीं है कोई कहीं बैठा है ठीक है ले रहा है, कैमरा ऑन करवा के फेस टू फेस। आरजू यादव, नेहा, आरजू बोलो। No doubt, sir. नेहा, No doubt, sir. प्रिया, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, 40 question. 40th. 40 क्वेश्चन। हाँ सर, ये 4.115 पे है एक्सरसाइज का। आपके पास पहुंच जाएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है सर। ओके, और कोई डाउट? प्रिया, और कोई डाउट? नो सर। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।